Chapter Lines and Angles, class 9th, exercise 5.2, question number 6. In figure 5.13, PQ and RS are two mirrors parallel to each other. यहाँ पर ये दो मिरर्स हैं, PQ और RS, ये दो मिरर्स हैं, तो ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये दोनों मिरर. एन इंस्टेंट रे AB स्ट्राइक द मिरर PQ एट B. यहाँ से एक रे आ रही है, ये स्ट्राइक कर रही है जो PQ मिरर है पॉइंट B पर. जब भी रे स्ट्राइक करेगी मिरर को, तो मिरर जो होगा वो इसको रिफ्लेक्ट करेगा दूसरे साइड में. तो यहाँ पर जो ए बी है, ये यहाँ से रे आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे स्ट्राइक हो रही है पॉइंट बी पर. मिरर पी क्यू है, पॉइंट बी पर स्ट्राइक हो रही है, तो जो रे है ये वापस रिफ्लेक्ट हो रही है बी सी की तरफ. जो रे होती है, रे ऑफ लाइट, ये चलती है स्ट्रेट लाइन में. तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्टेड रे है, फिर ये रिफ्लेक्ट, ये इंस्टेंट रे है, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी BC की तरफ, लेकिन यहाँ पर एक और मिरर है. जब ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो नीचे एक और मिरर है, तो ये यहाँ पर स्ट्राइक होगी. जो RS, ये भी एक मिरर है, तो यहाँ पर ये पॉइंट C पर स्ट्राइक हो रही है. तो जो मिरर होगा RS, ये उसको रिफ्लेक्ट करेगा किसी दूसरे रास्ते में. तो यहाँ पर ये है इंस्टेंट रे, फिर स्ट्राइक हो रहा है B पर, ये रिफ्लेक्टेड रे, नीचे एक और मिरर है, तो पॉइंट C पर स्ट्राइक हो रहा है मिरर RS के. तो जो मिरर होगा ये RS, ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा अलोंग CD. तो दैट मीन्स यहाँ पर दिस इज कॉल्ड इंस्टेंट रे एंड दिस रिफ्लेक्टेड रे. तो अगर हम यहाँ पर ये दो रेज लेंगी, तो यहाँ पर ये है इंस्टेंट रे, तो दिस रिफ्लेक्टेड रे. अगर ये इन दो रेज को कंपेयर करेंगे, दिस इज इंस्टेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, तो यहाँ पर एंगल I जो होता है वो होता है एंगल R के बराबर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये कैसे बनता है? अगर ये मिरर है, तो यहाँ से एक रे आ रही है, ये मिरर को स्ट्राइक कर रही है, दिस इंस्टेंट रे. तो ये जो मिरर होगा ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा वापस, जैसे इस रास्ते में. दिस इंस्टेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. तो इन दो के दरमियान जो एंगल बनेगी, लेकिन पहले जहां पर स्ट्राइक हो रही है रेज, यहाँ पर हमें एक नॉर्मल डालना है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर. तो हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाला इन दो के दरमियान. तो यहाँ पर ये एंगल जो होगा ये एंगल I, और ये जो एंगल होगा इसको बोलेंगे एंगल R, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो ये बराबर होते हैं. तो यहाँ पर हम B पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ऐसे इसको नाम रखेंगे BM. तो यहाँ पर C पर डालेंगे परपेंडिकुलर, तो नाम रखेंगे CN. तो नाउ यहाँ पर गिवन है PQ पैरेलल RS, ये पैरेलल मिरर्स पैरेलल है. एन इंस्टेंट रे AB स्ट्राइक एज द मिरर PQ एट B. ये इंस्टेंट रे है, ये पॉइंट B का स्ट्राइक कर रहे हैं मिरर को, मिरर PQ को, एंड रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग BC. तो ये रिफ्लेक्ट हो रही है BC की, पाथ BC की तरफ. तो एंड स्ट्राइक इज द मिरर RS एट C. तो नीचे एक और मिरर है RS, तो ये जो रे है ये स्ट्राइक कर रही है मिरर RS को पॉइंट C पर. तो ये क्या करेगा, ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा किसी दूसरे वे की तरफ. तो इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है CD की तरफ, along CD. टू प्रूव, यहाँ पर प्रूव करना है AB is parallel to CD. तो we have to prove that this AB line AB it is parallel to CD. तो यहाँ पर पहले हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे जो पॉइंट B है, यहाँ पर भी एक नॉर्मल डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे. तो पॉइंट C पर भी हम डालेंगे एक परपेंडिकुलर. ड्रा BM, दिस BM परपेंडिकुलर PQ and the CN perpendicular on RS. तो यहाँ पर जो ये एंगल है, इसको हम नाम रखेंगे एंगल 1, इसे आसानी होगी. तो इसको देंगे नाम एंगल 2. ये जो एंगल है ये इसको नाम रखेंगे 3, और इसको नाम देंगे एंगल 4. ये इजी हो जाएगा. जो एंगल 1 है, असली जो नेम है इसका वो है ABM या MBA. जो एंगल 2 है इसका फुल नेम है MBC और CBM. इसी तरह, लेकिन हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4. ये इजी हो जाएगा. लेकिन जब हम यहाँ पर प्रूफ में यूज करेंगे, एंगल 1 लिखेंगे, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, तो जो फिगर होगी इसमें आपको दिखाना जरूरी है कि एंगल 1 कौन है, एंगल 2 कौन सा एंगल है, एंगल 3 और एंगल 4 को इंडिकेट करना है. तो यहाँ पर हम प्रूफ में लिख लेंगे प्रूफ. तो पहले हम लेंगे दिस AB. दिस AB इज एन इंस्टेंट रे. तो यहाँ पर लिखेंगे AB is an incident ray. AB is an incident ray and
this BC is the reflected ray. This BC is the reflected ray. तो ये इंसिडेंट रे है, यहाँ से आ रही है, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो एंगल 1 और एंगल 2 है, ये एंगल इट इज एंगल I एंड दिस इज एंगल R। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एंगल I, एंगल ऑफ इंसिडेंस इट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बराबर होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस it is equal to angle of reflection, or we can say angle I it is equal to angle R. Angle I means angle of incidence and angle R means angle of reflection. तो यहाँ पर ये angle I है, this is angle I, this angle R, that is angle 1 is equal to angle 2, angle 1 it is equal to angle 2। इसको रखेंगे हम now first। now अब हम ये इन दो रेज को लेंगे। now अगर ये दो रेज लेंगे तो ये जो रे है ये है इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। Now BC is the incident ray. BC is the incident ray and the CD the reflected ray। तो यहाँ पर बनेगा एंगल I और एंगल R। दिस इज एंगल I, एंगल R। so angle 3 is equal to angle 4। angle 3 is equal to angle 4। इसको हम नाम देंगे 2। Now it is given that this PQ is parallel to RS। ये जो दो मिरर्स हैं ये यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो लाइन्स को। सो PQ parallel RS। तो यहाँ पर है it is given PQ parallel RS and तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि PQ और RS का ट्रांसवर्सल कौन है। तो जो भी लाइन इसको टच करेगी मुख्तलिफ पॉइंट्स पर, जैसे यहाँ पर BC है, ये BC जो है ये इन दो को टच कर रहा है मुख्तलिफ पॉइंट्स पर। तो BC इज द ट्रांसवर्सल एंड BC intersects them and BC intersects them, या लिखेंगे BC is the transversal। तो जब भी दो लाइन्स पैरेलल होंगी तो अगर ट्रांसवर्सल ड्रा करेंगे तो यहाँ पर जो ऑल्टरनेट एंगल्स वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पर पहले चेक करेंगे कि यहाँ पर कौन से एंगल्स ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे। तो अगर लाइन है PQ, यहाँ पर लाइन है RS, दिस इज ट्रांसवर्सल। तो जब भी हम ऑल्टरनेट पेयर लेंगे तो हम बराबर लेंगे लाइन से लेकर ट्रांसवर्सल तक। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सी पेयर ऑल्टरनेट पेयर बनेगी। अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो लाइन PQ है तो कहाँ तक जाएंगे, बराबर ट्रांसवर्सल तक। तो यहाँ से लेकर बराबर यहाँ तक नहीं, बिल्कुल यहाँ तक। तो ये जो एंगल होगा ये एंगल और जो नीचे वाला एंगल यानी लाइन से लेकर ट्रांसवर्सल तक, ये लाइन है RS, यहाँ से लेकर बराबर ट्रांसवर्सल तक, तो ऐसे ये एंगल बनेगा। सो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, यानी इस एंगल का जो नाम है PBC, एंगल PBC इट इज इक्वल टू एंगल दिस SCB और BCS, एंगल BCS। तो इसको लिखेंगे ये है ऑल्टरनेट, ये है ऑल्टरनेट एंगल्स। तो एक्चुअली यहाँ पर हमें प्रूव करना है AB पैरेलल CD, दिस लाइन AB पैरेलल टू CD। तो हमने पढ़ा है पहले कि लाइन्स का पैरेलल होंगी। तो जब अगर दो लाइन्स पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। लेकिन जब लाइन्स पैरेलल होंगी ना, इसका जो वाइस वर्सा है, अगर ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर होंगे वी कैन से लाइन्स आर पैरेलल। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमें प्रूव करना है AB इज पैरेलल टू CD। तो ये तभी पैरेलल होंगे जब इनके दरमियान अगर ऑल्टरनेट पेयर बनेगी वो बराबर होनी चाहिए। तो चेक यहाँ पर करेंगे, अगर हमें प्रूव करना है AB पैरेलल CD, तो AB और CD का जो ट्रांसवर्सल है वो है BC। जो AB और CD का जो ट्रांसवर्सल है वो है BC। तो इनके बीच में कौन सा एंगल बनता है ऑल्टरनेट पेयर, लाइन AB, लाइन CD एंड BC ट्रांसवर्सल। तो लाइन से लेकर बराबर यहाँ से यहाँ तक ये एंगल बनेगा ये, और नीचे जो एंगल होगा वो बनेगा लाइन से लेकर ट्रांसवर्सल तक, यानी ये एंगल बनेगा ये दिस एंगल। तो अगर ये दो एंगल्स बराबर होंगे तो तभी हम कहेंगे AB पैरेलल CD। तो हमें प्रूव करना है दिस एंगल एंड दिस एंगल दे आर इक्वल बिकॉज दे फॉर्म ऑल्टरनेट एंगल्स। तो फिर प्रूव होगा AB पैरेलल CD। तो ये हम पर ध्यान में रखना है कि हमें प्रूव करना है दिस एंगल एंड दिस एंगल।
दे आर इक्वल। तो यहाँ पर अभी तो प्रूफ हुआ ABC इज इक्वल टू BCD, सॉरी BCS नहीं, यहाँ पर है दिस एंगल AB, यहाँ पर हमें निकालना है PQ। अच्छा, हमने PQ लिया ऊपर, तो यहाँ पर हम कौन सा एंगल लेंगे, PBC, इट इज इक्वल टू दिस होल एंगल BCS, ठीक है, BCS दिस होल एंगल। हमने PQ और RS लाइंस लिए हैं। तो यहाँ पर हम देखें ये जो फुल एंगल है यहाँ पर दिस एंगल, तो इसके बीच में यहाँ पर ये एंगल और ये तीन एंगल बन रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल। तो इस BBC के बदले हम लिखेंगे ये वाला एंगल, दिस एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो लेकिन हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, मैं इन दो एंगल्स को इकट्ठे लूँगा, इन दो को, दिस एंगल एंड दिस एंगल। तो जो PBC है हम यहाँ पर लेंगे ये दो एंगल्स और ये एंगल, तो ये बनेगा PBC। तो ये दो एंगल जो है इनका नाम है, इसका नाम है PBM। तो हम लिखेंगे PBM प्लस दिस एंगल 2। तो हमने ये जो है ये इसके बदले PBC के बदले लिखा है, क्योंकि PBC में यहाँ पर तीन एंगल्स हैं, लेकिन हमने दो को इकट्ठे लिया है, इन दो को, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इट इज इक्वल BCS। यहाँ पर भी इसमें तीन एंगल्स हैं, एक तो ये एंगल, ये और ये, लेकिन हम यहाँ पर जो मैं यहाँ पर लेंगे ये जो एंगल है ये वाला एंगल, दिस, हम इसको इकट्ठे लेंगे, तो इसका नाम है SCN। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल SCN और NCS, फिर है एंगल 3 प्लस एंगल 3। ऐसे भी लिख सकते हैं हम BCS के बदले, BCS इन दो को इकट्ठे लेंगे और आएगा एंगल 3। तो हमने यहाँ पर इसको ये जो एंगल हमने लिया है दोनों को मिला के, यहाँ पर भी दोनों को क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स ये जो एंगल होगा ये परपेंडिकुलर है, तो ये जो एंगल होगा यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर। यहाँ पर भी दिस एंगल ये परपेंडिकुलर है RS पर, तो ये जो एंगल होगा दिस एंगल ये 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो PBM है, PBM और SCN, ये भी 90 है, ये भी 90 है, दैट मीन्स ये कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि बोथ आर 90। कैसे, क्योंकि BM परपेंडिकुलर PQ एंड CN परपेंडिकुलर R। तो यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज ये कैंसिल क्यों हो गए, बिकॉज एंगल PBM it is equal to angle SCN. This PBM is equal to SCN is equal to, both are equal to 90, दोनों 90 के बराबर है। तो पहले कि हमने परपेंडिकुलर डाला है तो ये 90 डिग्री एंगल होंगे बोथ साइड्स। तो यहाँ पर बचा है एंगल 2, इट इज इक्वल टू एंगल 3। तो ये बन गई, इसको हम रखेंगे थर्ड। अब हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट कामा सेकंड एंड थर्ड। तो अब देखेंगे हमें क्या मिलता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को कंपेयर करके। तो यहां पर देखेंगे जो फर्स्ट है वो है 1 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 4 एंड 2 इज इक्वल टू 3। तो जो थर्ड है वो दिखा रहे 2 इज इक्वल टू 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। सो दिस एंगल 2 इज इक्वल टू 3। ये थर्ड दिखा रही है 2 इज इक्वल टू 3, 2 और 3 बराबर है। तो अगर अब इन दो को देखेंगे तो थर्ड दिखा रही है ये एंगल बराबर है। तो हम यहाँ पर अगर इन दो को देखेंगे, अगर ये और ये एंगल बराबर है तो ये भी बराबर होंगे, क्योंकि 1 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 4। तो 2, 3 अगर बराबर है तो 1 और 4 भी बराबर है। सो वी गेट एंगल 1 इट इज इक्वल टू एंगल 4, इसको फोर्थ रखेंगे नाम। नाउ जो एक्चुअली हमें दिखाना है AB पैरेलल CD। तो हमने पहले ही कहा ये कैसे प्रूव होगा AB पैरेलल CD। तो AB और CD के दरमियान जो भी ऑल्टरनेट पेयर बनेगी वो पहले इक्वल होनी चाहिए। तो AB और CD और डिस ट्रांसफर BC के दरमियान कौन सी पेयर ऑल्टरनेट पेयर है, वो ये, तो वो है ये पेयर है। और यहाँ पर जो नीचे है वो होगी ये वाली पेयर। ये पेयर जो है वो ये जो एंगल है दिस, ये बनेगा 1 + 2 से, और ये जो एंगल होगा नीचे तो ये बनेगा 3 + 4 से। तो अब हमें मिलना चाहिए 1 + 2, तो ये एंगल बनेगा, 3 + 4 तो ये एंगल बनेगा। तो पहले यहाँ पर देखेंगे कि 1 + 2 कैसे बनेगा। यहाँ पर हम किन को यहाँ पर ऐड करेंगे ताकि हमें मिलेगा 1 + 2। तो यहाँ पर जो थर्ड है
वो है 2 इज इक्वल टू 3, यहाँ पर है 1 इज इक्वल टू 4। अगर मैं थर्ड और फोर्थ को ऐड करूँगा तो यहाँ पर मिलेगा, लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड करेंगे, 1 + 2 इज इक्वल टू यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, 3 + 4, तो वही चाहिए 1 + 2 3 + 4। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एडिंग थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा लेफ्ट को लेफ्ट से, सो 1 + 2 एंगल 1 + एंगल 2 इट इज इक्वल टू, अब राइट साइड लेंगे, सो 3 + 4 और 4 + 3 एंगल 3 + एंगल 4। तो हमने यहाँ पर ऐड किया लेफ्ट को लेफ्ट से। हम लेफ्ट और राइट को भी ऐड कर सकते हैं, कैसे? क्योंकि अगर यहाँ पर हमारे पास है 1 इज इक्वल टू 4, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4 इज इक्वल टू 1। अगर चेंज करेंगे तो ये बनेगा 4 इज इक्वल टू 1। जब ऐड करेंगे अब इनको तो यहाँ पर 2 + 4 हो जाएगा, तो एक ही बात है। लेकिन यहाँ पर हमने ऐड किया है लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, क्योंकि हमें यहाँ पर चाहिए 1 + 2, तभी ये एंगल बनेगा। तो यहाँ पर चाहिए 3 + 4, तभी ये ऑल्टरनेट पेयर बनेगी। तो यहाँ पर हमने ऐड किया है थर्ड और फोर्थ को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ। तो एंगल 1 + एंगल 2 कौन सा एंगल बनेगा? दिस एंगल 1 + एंगल 2, तो ये बनेगा ABC। तो ये बनेगा एंगल ABC। 3 + 4, 3 + 4 ये एंगल बनेगा, यानी BCD, एंगल BCD। Now finally we get ABC. This angle is equal to this angle, but these are alternate angles. तो जब alternate angle बराबर होंगी तो लाइन्स पैरेलल होगी, तो यहाँ पर लिखेंगे but these are alternate, but these are alternate angles between, किन दो लाइन्स के दरमियान? between AB and CD and the transversal BC। तो ये जो पेयर है ABC इज इक्वल टू BCD, तो ये किन दो लाइन्स के बराबर है? किन दो एंगल्स के बीच में है? एक तो AB और CD और एट BC ट्रांसवर्सल, तो इनके बीच में जो एंगल बनती है यही पेयर बनती है। तो जब ऑल्टरनेट एंगल बराबर होंगे तो लाइन्स आर पैरेलल, देयरफॉर यानी लिखेंगे hence AB is parallel to CD। तो यही हमें यहाँ पर ये प्रूव करना था।